नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रत्येक राजनेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। नए नए चेहरे जो है हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। हर गांव गोहांड में जा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति से जो है मेलजोल बढ़ा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम भी लगातार जो है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा कर रहे हैं, खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि वास्तव में विधानसभा क्षेत्र में माहौल क्या है उसके बारे में पता चल सके। और इसी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे लोहारू विधानसभा क्षेत्र को लेकर। और जब लोहारू का नाम आता है तो हरियाणा की राजनीति में यह अपने एक विशेष भूमिका रखता है, क्योंकि यहां से हालिया विधायक हैं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। और यही विशेषता जो है इस विधानसभा क्षेत्र को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि खुद एक मंत्री का गृह क्षेत्र है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम जो है चेहरे इस विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, चाहे किसी भी दल से हो चाहे निर्दलीय हो, सभी को लेकर बातचीत की जाएगी। कौन कहां ठहरता है, कौन कितने पानी में है, सारी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत मंत्री महोदय यानी कि जयप्रकाश दलाल, जिन्हें लोग जेपी दलाल के नाम से भी जानते हैं, उनसे शुरुआत कर देते हैं। क्योंकि 2019 में विधानसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने 61,365 वोट हासिल किए थे। और यह बहुत विशेष बात है। विशेष क्यों है? क्योंकि लोहारू विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी भी राजनेता ने, किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी ने 50,000 से ज्यादा वोट हासिल नहीं किए थे। और जेपी दलाल एकमात्र ऐसे राजनेता है जिन्होंने लोहारू विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 61,365 यानी कि 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। और 2019 में 17,677 वोटों से इन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। अब बातचीत कर लेते हैं इनके राजनीतिक सफर की। तो 2009 में इसी विधानसभा क्षेत्र यानी कि लोहारू से राजनीतिक सफर की निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने शुरुआत की। और उस समय भी बड़ी विशेष बात है, इनका इतना दबदबा था, इतना जो है लोगों के अंदर वर्चस्व था जेपी दलाल का, कि 2009 में निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए इन्होंने इनेलो, क्योंकि शुरुआत से ही माना जाता रहा है, कहा जाता रहा है कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र यानी कि सीधे सीधे ओम प्रकाश चौटाला इनेलो का गढ़, यहां से कई विधायक बने हैं, इनेलो के अलग अलग प्रत्याशी रहे हैं, अलग अलग विधायक रहे हैं इनेलो के। डायरेक्ट इनेलो के प्रत्याशी को इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में टक्कर दी थी 2009 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें मात्र 623 वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जब बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव की, तो उस समय इनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिली, बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा। और उस समय भी इनेलो के ही दूसरे प्रत्याशी से मात्र 2,095 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और लगातार जो है 10 वर्षों की हार के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने बाजी मार ली, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर ही। बीजेपी की दोबारा इनको टिकट मिली और ये चुनाव जीत गए। और आज जो है कृषि मंत्री के रूप में अपने विधानसभा क्षेत्र का अगुवाई कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। इसके साथ साथ अब सक्रिय नेताओं के रूप में देखा जाए तो कई चेहरे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा टक्कर जो होने वाली विधानसभा चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में, तो वो लोहारू के अंदर पूरा गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिलने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं, जो है संभावनाएं जताई जा रही हैं लोगों के द्वारा और राजनीतिक नेताओं द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा भी। इसी कड़ी में बातचीत करें, कई नाम, कई चेहरे सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले चौधरी सोमवीर पुराने प्रत्याशी रहे हैं, लगातार कई वर्षों से जो उनको कांग्रेस टिकट देती आ रही है और वो विधायक भी रह चुके हैं यहां से। उसके बाद बातचीत करते हैं तो कई ऐसे भी जो है नेता हैं जो अपनी कांग्रेस की तरफ से दावेदारी दिखा रहे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं कि हम भी कांग्रेस की टिकट की लाइन में हैं, दौड़ में हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आता है राजवीर फरटिया। और उसके बाद अगर बातचीत करें तो हाल ही में इनेलो छोड़कर, इनेलो पार्टी को छोड़कर, बड़े पद को छोड़कर, इनेलो से त्यागपत्र सौंपकर और कांग्रेस में शामिल हुए नरेंद्र राज गागड़वास और उनके पिता राज गागड़वास, उनका नाम भी जो है कांग्रेस के दावेदारों की दौड़ में शामिल है। और उसके बाद अब एक नया चेहरा और सशक्त चेहरा जिसको बताया जा रहा है वो भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। कांग्रेस की दौड़ में नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीतिक दौड़ में लोहारू विधानसभा क्षेत्र से जरूर कहेंगे कि शामिल हो चुका है। जगदीप शेरान, पूर्व कमिश्नर, रिटायरमेंट होते ही अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं, जो 2000 में लोहारू विधानसभा क्षेत्र से
इनेलो से चुनाव जीतकर शिक्षा मंत्री के पद पर रहे हैं चौधरी बहादुर सिंह, उनके बड़े पुत्र हैं, और वो भी कहीं ना कहीं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में आ चुके हैं, राजनीतिक दौड़ में जो है शामिल हो चुके हैं। अब बारी बारी सभी नामों पर चर्चा करेंगे, और साथ साथ जो चर्चाएं गर्म है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन चर्चाओं पर भी विशेष बातचीत करेंगे। और जहां तक हमने जेपी दलाल की बातचीत की, तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, चर्चाएं निकल कर आ रही हैं सामने कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भी बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं जयप्रकाश दलाल अब की बार। लेकिन यह भविष्य के गर्भ में है, उनको टिकट मिल पाती है, चुनाव लड़ते हैं, या फिर दोबारा से जो है अपने गृह क्षेत्र यानी कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र से ही प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने वाले हैं। उसके बाद अगर बातचीत करें दूसरा नाम, सबसे बड़ा नाम चौधरी सोमवीर सिंह, जो कांग्रेस के बड़े ही वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं, लगातार 20 वर्षों से जो है कांग्रेस की टिकट पर लोहारू से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, यानी कि 4 टर्म उन्होंने निकाल दी। यहाँ पर लगातार 4 टर्म से उनको कांग्रेस की टिकट मिलती आ रही है। लेकिन उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत की जाए तो 1996 में हरियाणा विकास पार्टी यानी कि चौधरी बंसीलाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो पार्टी का गठन किया गया था, उससे उन्होंने चुनाव लड़ा और 1996 में पहली बार लोहारू विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। उसके बाद 2005 में दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन अब की बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने फिर से। और उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला और टक्कर इतनी कड़ी होती है कि उन्हें जो है जीत का मौका नहीं मिल पाया है। और जिस प्रकार हमने शुरुआत में आपको बताया कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र शुरुआत से ही इनेलो का गढ़ रहा है, वो हमने इसलिए कहा था क्योंकि 2000 से लेकर 2019 के यानी कि 4 विधानसभा चुनाव निकल चुके हैं, जिसमें से 3 बार यानी कि 2000 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में 3 बार यहां से इनेलो के विधायक रहे हैं। 2000 की बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो उस समय चौधरी बहादुर सिंह जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई थी यहां से। उसके बाद 2005 में जिस प्रकार हमने बताया कि चौधरी सोमवीर सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। फिर 2009 में अगर बातचीत की जाए तो धर्मपाल जो इनेलो के प्रत्याशी थे, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। और उसके बाद जब 2014 की बातचीत की जाती तो उस समय भी ओम प्रकाश बड़ुआ जो इनेलो के प्रत्याशी थे, इनेलो के नेता थे, उन्होंने अपनी जीत लोहारू विधानसभा क्षेत्र से दर्ज की। तो इसी कड़ी में अगर आगे बातचीत करते हैं तो अब जगदीप शेवरान, पूर्व कमिश्नर, रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक दौड़ में शामिल हो चुके हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र से, जो पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी बहादुर सिंह के बड़े पुत्र हैं। हालांकि अब तक जगदीप शेवरान की अगर बातचीत की जाती है, पूर्व कमिश्नर की, अधिकारी रह चुके हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है उनकी, और इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब तक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो है बैठकों का आयोजन किया जा रहा है अपने परिवार के सदस्यों से, अपने कुनबे से। वो कहते हैं कि हमारा कुनबा है, अपने कुनबे से यानी कि अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बैठकें लगातार की जा रही हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अलग अलग ब्लॉकों में। और ये चर्चा क्या की जा रही है? चर्चा ये की जा रही है कि उनके कुनबे के लोग किस पार्टी पर ज्यादा अपनी जो है इच्छा दिखा रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हमें इस पार्टी से टिकट लेनी चाहिए, इस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा परिवार जिस पार्टी की तरफ झुकेगा उसी पार्टी से कहीं ना कहीं टिकट की जो है कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। अभी तक स्थिति की बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी भूमिका मजबूती के साथ निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता का अच्छा प्यार और समर्थन भी उनको मिलना शुरू हो चुका है अभी से ही। लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लोहारू में जो माहौल अभी से देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है जैसे मानो कल ही चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है। अब अगर एक अगले चेहरे पर बातचीत की जाती है, अगले नाम पर बातचीत की जाती है, तो एक नाम निकल कर आता है, राजवीर फरटिया। समाज सेवी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र में। और कहीं ना कहीं इसी नाम ने पिछले दिनों लोहारू ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की राजनीति में तहलका मचा दिया था। प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक राजनेता की जुबान पर राजवीर फरटिया का नाम सुनने को मिल रहा था। चर्चाएं
तेज हो गई थी। क्यों? क्योंकि गत 9 जुलाई को भिवानी के अंदर विपक्ष आपके समक्ष यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की एक बड़ी विशाल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें राजवीर फटिया के समर्थकों की इतनी बड़ी मात्रा में जो है भीड़ उमड़ी, इतनी बड़ी संख्या में जो है जनसैलाब उमड़ा राजवीर फटिया का कि सारे नेता हैरान रह गए। राजवीर फटिया के प्रति लोगों का प्यार देखकर और जो स्नेह देखने को मिला उस जनसभा के अंदर, उसने कहीं ना कहीं गहरी पैठ छोड़ने का काम किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के दिल दिमाग मन मस्तिष्क पर। और तभी से ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, चर्चाएं तेज हो गई, कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि राजवीर फटिया ही आपकी वार पूर्णतया संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस के लोहारू विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन हम सिर्फ राजनीतिक और चुनावी आंकड़ों पर बातचीत कर रहे हैं, हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि किस पर मोहर लगनी है, ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते। ये सब भविष्य के गर्भ में है, ये सब पार्टियों का अपना अपना निर्णय है, अपना अपना फैसला है। ये सब जनता की इच्छाओं को देखते हुए पार्टियों को तय करना है कि किसे अपना प्रत्याशी चुनना है, किसे अपना प्रत्याशी बनाना है, किस विधानसभा क्षेत्र से किसे जो है टिकट मिलनी चाहिए, किस पार्टी की। वो उनकी अपने जो है विचार, अपना मत होगा, अपनी जो है चर्चा होगी। लेकिन हमारा काम राजनीतिक आंकड़ों पर चर्चा करना है। तो इसी कड़ी में अगला नाम हम जोड़ देते हैं राज गागड़वास और नरेंद्र राज गागड़वास, क्योंकि ये वो दो नाम हैं जिन्होंने हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले बड़े जो है पद को छोड़ते हुए, इनेलो पार्टी से रिजाइन करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए थे। बड़े नेताओं की उपस्थिति में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस में शामिल हुए और कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस से टिकट की रेस में शामिल हो गए थे। और लगातार इनके द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र के अंदर। अलग अलग जगह, अलग अलग गाँव में, अलग अलग कस्बों में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने समर्थकों से, अपने चाहने वालों से मिल रहे हैं। ये भी पूर्णतया कहते हैं कि हम कांग्रेस की टिकट लेकर आने वाले हैं, हमें पक्की जो है कांग्रेस की टिकट मिलेगी। अब आप ये सोचेंगे कि हमने निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम गिरवा दिए जो अभी से अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, और इसके अलावा कांग्रेस और जो है बीजेपी के चेहरे हमने गिनवा दिए, लेकिन इनेलो और जेजेपी की बातचीत हमने अब तक नहीं की। तो हम आपको बताते चले कि इनेलो और जेजेपी की तरफ से कोई भी जो संभावित प्रत्याशी, कोई भी जो है सक्रिय चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। अन्यथा उनका नाम और उनके नामों पर चर्चा करना लाजमी था, स्वाभाविक था। यही कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई चेहरा इन पार्टियों से भी निकल के आता तो उस पर भी चर्चा अवश्य की जाएगी। तो प्रत्येक राजनीतिक आंकड़ों पर, प्रत्येक राजनीतिक चेहरों पर, प्रत्येक राजनीतिक नामों पर हमने आज चर्चा की। दोबारा हम बताते चले लोहारू विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल जो चेहरे सक्रिय भूमिका अपनी निभा रहे हैं, बीजेपी से हालिया विधायक भी हैं जयप्रकाश दलाल जो कृषि मंत्री हैं। उसके साथ साथ कांग्रेस से अगर बातचीत की जाती है तो चौधरी सोमवीर सिंह का नाम सबसे प्रथम है, लेकिन उनके साथ साथ कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी कईयों ने ठोक रखी है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है राजवीर फटिया जो समाज सेवी के रूप में और महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहे हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद नरेंद्र राज गागड़वास और राज गागड़वास पिता पुत्र का नाम भी इसी रेस में शामिल हो जाता है। और जगदीप सिंह शेरान की जहां तक हमने बातचीत की, पूर्व कमिश्नर, वो भी राजनीतिक दौड़ में जरूर शामिल है, लेकिन फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखना लोहारू की जनता को है, सोचना लोहारू की जनता को, किसे अपना नेता चुनना है, किसे अपने लोहारू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देना है, किसमें अपना भविष्य इनको सिक्योर लग रहा है, किसमें अपना भविष्य देख रहे हैं लोहारू के लोग। हमारा काम था आंकड़ों पर बातचीत करना, वो हम कर चुके हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, विशेषकर लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लोग? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।